वेलकम टू बायोकेम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक लाइकेन। लाइकेन जो है ये क्या है? लाइकेन एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स है जो लोअर प्लांट है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लोअर प्लांट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइकेन्स लाइकेन्स जो है, lichens derived from the Greek word leprous. Leprous means to refer to the medicine used for the skin disease. Mostly जो study of lichen है is known as lichenology. तो फर्स्ट हम जो lichen जो है derived from Greek word leprous means refer as medicine used for the treatment of skin disease. Derived from the Greek word leprous means referred as the medicine used for the treatment of skin. The study of lichen known as lichenology. This scientist known as lichenologist, father of lichenology is Archias. फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी इज आर्कियस। आर्कियस क्या है? फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी है। लाइकेन वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेप्रस मीन्स रिफर्ड एज मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज। स्टडी ऑफ लाइकेन नोन एज द लाइकेनोलॉजी। फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी इज आर्कियस। ठीक, अब हम डिफाइन कर सकते हैं लाइकेन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट है जो कंसिस्ट ऑफ द एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट। लाइकेन क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट consist of two component that is algal and fungal component. Special lichen or special type of plants consist of two component that is algal and fungal. जो लाइकेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टू टाइप ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट। अब जो एल्गल और फंगल कंपोनेंट हैं
एक दूसरे से एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिम्बायोट या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। पहले आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। lichen consist of two components फर्स्ट क्या था, एल्गल, एंड सेकेंड इज फंगल। एल्गल component of lichen known as phycobiont and fungal component of lichen known as mycobiont. These two component are relationship is known as symbiotic relationship. This component किस रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइकेन क्या है, लाइकेन टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट। लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसे बोलते हैं माइकोबायंट। और ये जो एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट या फाइकोबायंट या माइकोबायंट एक दूसरे से एक रिलेशनशिप में रहते हैं, उस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है सबसे पहले डी बेरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है इसे सबसे पहले जो ये वर्ड डिराइव किया था डी बेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने सिम्बायोटिक वर्ड डिराइव किया था और इन्होंने डिफाइन किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है या कोई भी कंपोनेंट है एक दूसरे से बेनिफिट पहुंचाते हैं, एक दूसरे पे बेनिफिट करेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर करके कोई भी कंपोनेंट जो है एक दूसरे को बेनिफिट बोथ कंपोनेंट आर बेनिफिटेड कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसे डी बेरी ने बताया। तो मोस्टली आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, एल्गल और फंगल कंपोनेंट जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं। आपको पता है फंगल जो होता है वो क्या होता है, एक क्लोरोफिलस होता है, नॉन फोटोसिंथेसिस होता है। एक क्लोरोफिलस भी उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होगा मोस्टली, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। बात हो रही है एल्गी की। एल्गल क्या है, एल्गल के पास जो है ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनके पास जो है कंपोनेंट होंगे, तो ये दूसरे से एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहेंगे, एक दूसरे से बेनिफिट रहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। तो क्या करते होंगे, जो एल्गल कंपोनेंट है उसके पास तो क्लोरोफिल है, बट इसके पास जो है ये सेड लविंग होता है। आपको पता है जो फंगल होता है वो क्या होता है, सेड लविंग होता है, यानी उसके पास जो है नमी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी। और एल्गी जो है उसके पास ग्रीनिश है, यानी वो जो है क्लोरोफिल है, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बट उसको कार्बनिक या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी इसके पास कमी है।
और इसके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके पास अधिक है, वाटर है इसके पास, क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देगा, एल्गी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा उसको, यानी इसको वाटर दे के या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सप्लाई करके उसको एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो फंगल जो है, एल्गल और फंगल एक दूसरे से मास्टर एंड साल या स्लेव, सॉरी मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप में रहते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बट इसमें मॉडिफाई होकर एक दूसरे से मास्टर और स्लेव में रहते हैं। इस प्रकार के रिलेशनशिप को, इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म बोलते हैं। हेलियोटिज्म रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, हेलियोटिज्म रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है, एल्गी जो है उसके पास ग्रीन चीजें, यानी यहाँ कह सकते हैं क्लोरोफिल है उसके पास मैक्सिमम अमाउंट में, इसके पास क्या है, वाटर है, एक दूसरे से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ये इसको देगा, ये फूड बनाएगा, इस फूड को फिर ये यूज करेगा। तो मोस्टली जो है प्रोटेक्शन का काम फंगल कर रहा है, वाटर दे के उसको, सेड लविंग है तो कहीं से वाटर ले लेगा। तो एक दूसरे से ये किस रिलेशनशिप में है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और एक तरह से क्या कर रहे हैं, ये मास्टर और स्लेव के रूप में कर रहे हैं, एक नौकर और एक मालिक के रूप में एक दूसरे से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इसलिए जो है इसको हम बोलते हैं हेल्यूटिज्म। एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज द हेल्यूटिज्म। ठीक, ओके। क्या होगा इसमें, एल्गी मोस्टली क्या होगा, मास्टर के रूप में, या वो जो है मास्टर और स्लेव के रूप में रिलेशनशिप में रहेंगे। इसके पास मैक्सिमम अमाउंट में जो है क्या है, ग्रीन प्लांट आप कह सकते हैं, क्लोरोफिल होता है, मैक्सिमम अमाउंट में साइनोबैक्टीरिया जैसे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए क्या है, क्लोरोफिल है इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता, या कह सकते हैं आप ये अपना न्यूट्रिशन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास जो है वाटर है, सब चीज है इसके पास, कार्बनिक पदार्थ भी है, वाटर भी है, बट इसके पास जो है प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है। प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इसके पास है, इसके पास किसकी कमी है, वाटर की। वाटर इसको दे देगा, जिससे वो एक दूसरे से क्या करेंगे, एनर्जी देगा, फिर एक दूसरे से म्यूचुअल सॉरी हेलोटिज्म रिलेशनशिप में एक दूसरे से रहेंगे। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। क्या होता है, एक दूसरे में ये जो एल्गल और फंगल कंपोनेंट है वो सिम्बायोटिक की बात हो रही है, या सिम्बायोट रिलेशनशिप में है। ठीक, इसमें क्या होगा, फंगल जो है, फंगल क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा किसको, ये प्रोटेक्ट करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करके प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट द एल्गी। अनफेवरेबल कंडीशन, एल्गी में जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तब इसको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे आप कह सकते हैं, या डिजर्ट एरिया बोल दें आप, ठीक, या ड्रॉट, ड्रॉट बोलिए, यहाँ पे ड्रॉट सही रहेगा, ड्रॉट से इसको बचाएगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाएगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या करेगा, फंगल कंपोनेंट है, वाटर एब्जॉर्ब करके और इसके इन्वायरमेंट को, या कह सकते हैं इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ड्रॉट कंडीशन है या एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तो उसको क्या करेगा, वाटर दे के उसके बॉडी को क्या करेगा, एक तरह से उसके थैलस को क्या करेगा, वो मेंटेन करके रखेगा या उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। देखिए मोस्टली जो फंगस हो गया, एल्गी हो गया और लाइकेन हो गया, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है ये डिफाइन नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं थैलस। थैलस स्ट्रक्चर जो फॉल्स बॉडी होता है उसको बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या पाया जाता है, फंगस में या एल्गल में या लाइकेन्स में क्या होगा, ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अदर एनिमल में क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इनमें क्या है, इसकी बॉडी में
थैलस ऑर्गेनाइजर फॉल्स सेल, इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स है, तो इसको बोलेंगे थैलस। फॉल्स बॉडी होता है उस किसी भी प्लांट में या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं क्या, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। लाइकेंस में क्या होता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनकी बॉडी जो होती है फॉल्स होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं, ये तो सिम्बायोंट रिलेशनशिप में हो गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, लाइकेंस जो है कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये वर्ल्ड वाइड है, ये हर जगह पाए जाएंगे, किसी भी कोने में, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप कह सकते हैं सच एज, ये ट्रॉपिकल एरिया में भी पाया जाएगा, ट्रॉपिकल एरिया में भी, टेम्परेट जोन में भी पाया जाएगा, टेम्परेट एरिया में भी पाया जाएगा, और ये ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एक्सट्रीम एरिया में भी ये ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये इसके स्पीसीज की बात हो गई। इसके जो है अप्रॉक्स 500 जो है 500 जेनरा है, जीनस है, अप्रॉक्स 13,500 के अप्रॉक्स इसके स्पीसीज अभी तक पाए गए हैं। ठीक, इसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल एरिया में भी पाए जाएंगे, टेम्परेट जोन में भी पाए जाएंगे, और डिफरेंट टाइप के एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये पाए जाएंगे। और टेम्परेट जोन जैसे पोलर रीजन में भी ये पाए जाते हैं, पोलर रीजन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ट्रॉपिकल एरिया में भी पाए जाएंगे, टेम्परेट जोन में भी पाए जाएंगे, और पोलर रीजन में भी पाए जाएंगे। इसके जो है 500 जीनस हैं, और अप्रॉक्स 13,500 जो है इसके स्पीसीज हैं। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये आपका पूरा एक इंट्रोडक्शन रहा लाइकेन का। लाइकेन की स्टडी को हम लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट होता है जिसमें जो है ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, फंगल और एल्गल। फंगल और एल्गल कंपोनेंट होते हैं एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसे मास्टर और स्लेव के रूप में रहते हैं, जिसे हेलुटिज्म रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, फिर ये जो होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ ये डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये अक्रेंस कहाँ होता है, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, सॉइल सरफेस पे ग्रो करते हैं। ट्रंक ऑफ ट्री या बार्क ऑफ ट्री, रॉक सरफेस पे भी ग्रो करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सॉइल सरफेस पे भी ग्रो करते हैं, ट्रंक ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री एंड रॉक सरफेस ईटीसी। ठीक, ये इन जगहों पे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ट्रंक ऑफ ट्री की बात हो रही है, बार्क ऑफ ट्री आप देख रहे हैं जो छाले पे बहुत सारे वाइटिस कलर के जो हैं दिखते हैं, और एक मॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, वो क्या होता है, लाइकेन होता है। ठीक है, रॉक सरफेस पे भी आप देखते होंगे उसमें बहुत सारे मॉसेस लाइक दिखाई देते हैं, स्ट्रक्चर वो क्या है, एक लाइकेन है। ठीक,